हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। सॉरी, मैं इंग्लिश वीडियोस नहीं ला पा रही हूँ और मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी। अभी थोड़ा बिजी चल रहा है। आज मैंने सोचा मैं कुछ अलग लेकर आती हूँ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक कहानी, और अगर आपको कहानी पसंद आए तो मुझे बताइएगा और मैं कोशिश करूँगी कि और कहानी आपके लिए लाऊँ। कभी कभी कुछ कहानियाँ सुनकर मन हल्का हो जाता है, या यूँ कहें कि शायद हम अपने ज़माने में पहुंच जाते हैं, अपनी भी यादों में खो जाते हैं और खुद को भी उन कहानियों में कहीं ना कहीं महसूस करने लगते हैं। तो आज ज़्यादा वक्त नहीं गंवाए बिना मैं एक कहानी शुरू करती हूँ, और साथ में रहिएगा। पसंद आए तो बताइएगा। शुरू करते हैं। ये कहानी है दीपक की। दीपक एक बहुत ही खुश मिजाज लड़का था और वो बहुत ही बिंदास रहता था। और ये उस वक्त की घटना है जब वो दिल्ली में जॉब किया करता था। दिल्ली में ही पला बड़ा दीपक बचपन से ही दिल्ली में रहा था, और अभी रिसेंट में ही उसने पुरानी नौकरी छोड़कर एक नई नौकरी ज्वाइन की थी। जब वो पहले दिन नए ऑफिस में गया तो वहाँ उसने अपने नए कलीग्स के साथ, नए दोस्तों के साथ मुलाकात की, और वहीं वो मिला उससे, जो उसे देखने में पहली बार बहुत ही नॉर्मल लगी। जैसी और लड़कियां थी वैसी ही लगी, और बाकी लड़कियों की तरह ही वो उनसे मिला, उससे बात की और आगे बढ़ गया। लेकिन कहते हैं ना कि जो पहले नज़र में नॉर्मल लगा, लेकिन जब उसे प्यार हुआ तो वही इंसान उसे खूबसूरत लगने लगा, औरों से बहुत अलग लगने लगा। और जैसे जैसे उसने ऑफिस में वक्त गुजारना शुरू किया, उन दोनों की दोस्ती बढ़ती गई और वो अच्छे कलीग्स बन गए। दीपक की जान पहचान अब अच्छी हो चुकी थी उसके साथ। दीपक को पता चला कि वो भी सिंगल थी, पर वो किसी के साथ पहले रिलेशनशिप में रह चुकी थी। इसलिए दीपक ने उसके ज़्यादा करीब जाना सही नहीं समझा बहुत जल्दी। और धीरे धीरे जैसे वो वक्त बिताने लगे ऑफिस में, तो उनकी दोस्ती, या ये कहें कि जो साथ ऑफिस में लोग रहते हैं, उस तरह का व्यवहार उनका अच्छा हो गया। अब दीपक को ये लगने लगा कि शायद वो दीपक को पसंद करने लगी है। उस लड़की को इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाना बहुत पसंद था, और जब उसे पता चला कि दीपक भी ऐसी वीडियोस बनाता है तो उन दोनों के बीच में और ज़्यादा दोस्ती हो गई। फिर वो एक दूसरे की वीडियोस को लेकर टिप्स शेयर करने लगे, एक दूसरे की वीडियोस बनाने में मदद करने लगे। दीपक अक्सर उससे पूछा करता था कि वो किसी रिलेशनशिप में क्यों नहीं आती, तो वो हमेशा कहती कि उसे कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा जो उसे समझ सके। तो दीपक पूछा करता था कि किस तरह का लड़का तुम ढूंढना चाहती हो, और जो वो लड़की बताती उस तरह की सारी क्वालिटीज़ दीपक यही सोचता था कि उसके अंदर है। पर वह ये भी सोचता था कि जब सारी क्वालिटीज़ जो वो चाहती है उसके अंदर है, तो आखिर वो उसे दीपक को क्यों नहीं पसंद करती, उसे यानी दीपक को क्यों नहीं पसंद करती। शायद दीपक का एवरेज लुक इसका कारण हो सकता था। पर कभी ना तो वो कुछ कहती, ना ही ये कहती कि वो दीपक को नापसंद करती है, ना ही ये उसने कभी कहा कि वो दीपक को पसंद करती है। दीपक को लगा कि उससे दोस्ती बनाए रखनी चाहिए, शायद एक दिन वही दोस्ती प्यार में बदल जाए। धीरे धीरे उन दोनों में गहराइयाँ बढ़ने लगी, और अब दोनों ज़्यादा खुलकर बातें करने लगे। साथ में लंच करते थे। उसे गाना बहुत पसंद था,
लंच टाइम में दीपक और वो साथ गाना गाते घूमते थे। वो दूसरे लड़कों के बारे में दीपक को बताती जो उसे अच्छे लगते थे। वो जब भी दीपक के सामने दूसरे लड़कों की बात करती तो दीपक को गुस्सा आ जाता था और दीपक हमेशा वो टॉपिक बदलने की कोशिश करता था। दीपक को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसे दीपक का साथ पसंद तो है, लेकिन फिर वो दीपक के साथ अपने आप को रिलेशनशिप में क्यों नहीं देखना चाहती। इस तरह से बहुत दिन गुजर गए। एक दिन ऑफिस में पार्टी थी। दीपक और वो दोनों साथ बैठे थे और साथियों के जिद करने पर दोनों ने कपल डांस भी किया। उस दिन दीपक को लगा कि अब वो अपने दिल की बात उससे कह ही देगा। अब उससे रुका नहीं गया, दीपक से रुका नहीं गया। एक दिन उसने अपने दिल की बात उसे कह दी और उसे लगा कि शायद वहाँ से जवाब हाँ मिलेगा, पर उस लड़की ने जवाब हाँ में नहीं दिया और बात को टाल दी। उसके बाद टाल देने पर दीपक ने बहुत ही सीरियस होकर उससे फिर से कहा कि तुम समझती क्यों नहीं हो, मैं तुमसे क्या चाहता हूं। तब उसने कहा कि देखो, तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो और दोस्त से ज़्यादा कुछ भी नहीं। दीपक को समझ नहीं आया कि कोई लड़की इतनी बेदर्द कैसे हो सकती है। वो सामने से दूसरे लड़कों के साथ रिलेशनशिप में जाने की बात करती है और जब दीपक उसे इतना पसंद करता है उसके बावजूद वो दीपक को बिल्कुल भी नहीं समझती या उसके इमोशंस को बिल्कुल भी कदर नहीं करती उसके इमोशंस की। अब दीपक को गुस्सा आने लगा। उसने उससे बात करना बंद कर दिया। दीपक ने उस लड़की से बात करना बंद कर दिया। दीपक जानता था कि गलत वो है, क्योंकि आखिरकार उस लड़की की मर्जी है कि वो हाँ करे या ना करे, वो किसे पसंद करे और किसे नापसंद करे। पर दीपक कुछ नहीं कर सकता था और वो चाह कर भी अपने गुस्से को रोक नहीं सका। अब दीपक का मन ऑफिस में लगना बंद हो गया था। उसे ऑफिस बिल्कुल पसंद नहीं था। वो जब भी ऑफिस जाता उसका चेहरा देखता और फिर अपने दिल को रोने से नहीं रोक पाता। कुछ दिनों बाद उसने ऑफिस छोड़ने का फैसला किया। हालांकि उसके सीनियर्स नहीं चाहते थे कि वो उस जॉब को छोड़े, पर वो अपने दिल को समझा नहीं पा रहा था। जब उसे बात पता चली तो उसे भी बहुत बुरा लगा, पर मतलब जब उस लड़की को पता चला कि दीपक नौकरी छोड़ के जा रहा है तो उसे बहुत बुरा लगा, पर वो सामने से बात करने नहीं आई। दीपक को लगा कि शायद वो पत्थर दिल है, उसे क्या फर्क पड़ेगा, चाहे वो रहे या जाए। जिस दिन दीपक का ऑफिस में आखिरी दिन था उस दिन एक फेयरवेल अरेंज किया गया और सबने उसके फ्यूचर के लिए उसे बेस्ट विशेस दी। जब दीपक ऑफिस से बाहर जाने लगा तब पीछे से उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ बहुत जानी पहचानी लगी। दीपक ने मुड़कर देखा तो वहाँ वो खड़ी थी और रो रही थी। उसने दीपक को गले से लगा लिया और ये सब दीपक के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। पर स्टिल दीपक ऐसा प्रिटेंड कर रहा था, ऐसा दिखावा कर रहा था कि जैसे उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा हो। फिर वो सामने खड़ी हो गई और उसने दीपक को बताया कि उसका दिल 2 बार ऑलरेडी टूट चुका है, इसलिए वो किसी से दिल नहीं लगाती और उसकी शादी होने वाली थी। ये बात उसने किसी को नहीं बताई थी। जिस दिन दीपक ने उसे दिल की बात कही थी उससे कुछ दिन पहले ही उसकी शादी तय हो गई थी। इसलिए वो अपनी लाइफ में
कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहती थी और वो जानती थी कि अगर दीपक और वो हमेशा दोस्त रहें तो शायद उन दोनों का रिश्ता बहुत बेहतर रहेगा। इसलिए उसने दीपक के साथ ऐसा बिहेव किया। ये सब बताते हुए वो रोती रही और आखिर में दीपक को भी रियलाइज़ हुआ कि शायद वो सही थी और वो जो कह रही है सही कह रही है, जो उसने किया वो सही किया, अपने लिए भी और शायद दीपक के लिए भी। दीपक को अब सारी बात समझ आ चुकी थी। उसके दिल में जो दर्द था, दीपक ने शायद वो भारी मन जो था वो हल्का हो चुका था। दीपक ने उसी भारी मन से, जिसमें वो इमोशंस अभी भी थे, सबको अलविदा कहा और वहाँ से चला गया। उसके कुछ दिनों बाद तक दीपक और उसकी बातें होती रही, पर दीपक को पता था कि उससे वो बात तो कर रहा है पर उनका रिश्ता किसी भी मुकाम तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए धीरे धीरे दीपक ने उससे बातें करनी बंद कर दी और आखिरकार कुछ दिनों बाद उसकी शादी हो गई। वो अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गई और दीपक ने नई नौकरी की तलाश में, अपने करियर को बनाने की तलाश में बिजी हो गया। इस तरह दीपक और उसकी कहानी का अंत हो गया। ये थी आज की कहानी दोस्तों। अगर आपको पसंद आई हो तो मुझे बताइएगा। मैं आपके लिए और कोशिश करूँगी कि अपने इंग्लिश चैनल के साथ में, इंग्लिश वीडियोस के साथ में कुछ इसी तरह की दर्द भरी, मीठी और खट्टी कुछ इस तरह की कहानियाँ लेकर आऊँ, जिससे शायद रात को सुनते हुए या कभी अकेले में बैठे हुए दिल को आराम मिल सके या कुछ सुकून मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा।